आज हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा जो देखते हैं, द नंबर ऑफ द आइसोमर्स ऑफ द C6H12H14 C6H14 की कितने टोटल आइसोमर बनेंगे। आइसोमर्स मीन्स केमिकल कंपाउंड विच द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो अरेंजमेंट आर नोन एज द आइसोमर्स। तो यहाँ पे C6H14 दैट इज हेक्सेन, हेक्सेन के आपके टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर्स आपके पूछे गए हैं और ऑप्शन में आपको दिया गया है 4, 5, 6 और 7। टोटल कितने इसके आइसोमेरिक फॉर्म बनेंगे और आइसोमेरिक फॉर्म बनाते समय हमको ध्यान देना है कि सबका आईपीसी नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होना चाहिए। यदि डिफरेंट होगा तभी उसके आइसोमर आपको काउंट होंगे। अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और उनका आईपीसी नेम भी सेम होगा तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं माने जाएंगे। तो कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं उसी को हम लोग आइसोमर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द आईपीसी नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ऑफ CH3 CHCl CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर आपसे पूछा गया है। एल्किन फैमिली का यहाँ पे क्लोरीन आपका लगा सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपके है, व्हाट इज द मोड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर जो 4 कार्बन है, चारों कार्बन के डिफरेंट आपके हाइब्रिडेशन क्या क्या हो सकते हैं, उनकी संभावनाएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार इज एन ओर ऑफ द। सिनेबार किसका ओर है। सिनेबार आपका मेटलर्जिकल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट ओर है और आपके Hg का ओर है, जिसको हम लोग कहते हैं मरकरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर करके बार बार पूछा जाता है। सिनेबार आपका मरकरी का ओर है, जिसको हम लोग Hg से रिप्रेजेंट करते हैं और एक लिक्विड फॉर्म में होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईपीसी नामकरण हमको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपका CH3S, यहाँ पे सल्फर आपका बीच में है, CH2S यहाँ पे कार्बन, देन NH2 और यहाँ पे COOH। यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण यहाँ पे नंबरिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी और जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी आपके पेरेंट चेन के कार्बन में ऑलरेडी ऐड किया जाएगा। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। यहाँ पे सल्फर एटम है और सल्फर जो है इस चेन में आपको नहीं काउंट किया जाएगा। सल्फर यहाँ पे सल्फर CH2 C NH2 और COOH। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हियर, दिस इज योर कार्बन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर कार्बन नंबर सेकेंड एंड दिस इज योर कार्बन नंबर थर्ड एंड लास्ट कार्बन दैट इज योर 4। टोटल कार्बन आपके 4। यहाँ पे बीच में आपके सल्फर एटम है। आईपीसी नॉमेनक्लेचर में सल्फर की नंबरिंग के लिए हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे और हमारा पेरेंट चेन में जो कार्बन के टोटल नंबर आपको कितना मिला है, 4 कार्बन मिला है। यहाँ पे 5 हम कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सल्फर एटम है। आईपीसी नॉमेनक्लेचर में काउंटिंग कार्बन के लिए बनी है, ना कि हेटेरो एटम के लिए बनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिलेक्शन में आपके 4 कार्बन की सीरीज है, जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मीन्स पेरेंट कार्बन को बताती है, ब्यूटेन के डेरिवेटिव्स को बताती है। और 4 कार्बन पे हमारा क्या लगा है, SH3 मीन्स इसको हम लोग कहते हैं थायो ग्रुप। सल्फर से लगा हुआ इसलिए इसको कहते हैं थायो। यहाँ पे मेथिल ग्रुप मीन्स मिथाइल थायो, मेथिल थायो ग्रुप बैठा है आपके 4th नंबर पे। और यहाँ पे अमोनिया अमीन से रिलेटेड आपका NH2 ग्रुप है और COOH आपका नंबर 1 पे है। तो नॉमेनक्लेचर आपको होगा 4 मिथाइल थायो, 4 मेथिल थायो। और सेकंड पे आपको जो लगा है 2 अमीनो दैट इज 4 मेथिल थायो, मेथिल थायो मीन्स सल्फर, 4 मेथिल थायो, 2 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड, 2 अमीनो एंड ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे कोई गैप नहीं रहेगा। ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 1 नंबर पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो यहाँ पे 4 मेथिल थायो, 2 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड है आपका आईपीसी नॉमेनक्लेचर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है
और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द सिनेबार। सिनेबार इज एन ओरा। सिनेबार ओर जो होता है वो आपका Hg को होता है, मरकरी का। वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेबार, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सिनेबार किसका ओर होता है? मरकरी का होता है, जिसका एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? 80 होता है। लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है और आपका टेम्परेचर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मोड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन में हमारा हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, या स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट इज व्हाट इज द मोड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन 1,3-ब्यूटाडाइन। यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन मीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन योर CH3 1,3। व्हाट इज द 1,3-ब्यूटाडाइन, मतलब 1 पे भी डबल बॉन्ड रहेगा, 3 पे भी ब्यूटाडाइन। तो सबसे पहले ये 1,2 ब्यूटाडाइन हो गया। 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाते सबसे हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन में आपको टोटल 4 कार्बन, दैट इज 1 2 3 एंड 4। 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 पे भी आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 2 3, 3 पे भी आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 वैकेंसी आपकी खाली है, मीन्स 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे 1 वैकेंसी खाली मीन्स 1 हाइड्रोजन आपका लग जाएगा, और यहाँ पे 1 वैकेंसी दैट इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे हो जाएगा CH2। अब इसमें हम सबको सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन हमको बताना है। तो हाइब्रिडेशन का रूल क्या है, यदि कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो वो कार्बन निश्चित रूप से sp3 हाइब्रिडाइज होगा। सेकेंड रूल है, यदि कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाया, 2 सिंगल बॉन्ड, दैट कार्बन विल बी sp2। और कार्बन यदि 2 डबल बॉन्ड से लिंक है या एक ट्रिपल बॉन्ड से लिंक है, दैट कार्बन मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे इस कार्बन को हम लोग देखते हैं, ये कार्बन आपका क्या 2 डबल बॉन्ड रखा है और 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और सिंगल बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड, दिस कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड क्वेश्चन पे यहाँ पे देखते हैं सेकेंड कार्बन को, यहाँ पे भी 2 आपके सिंगल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड, इस ये कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इस कार्बन को यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड है, मीन्स दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लास्ट कार्बन ये भी आपका 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, दैट इज sp2। तो ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सभी कार्बन इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोड में है, मीन्स 1,3-ब्यूटाडाइन के जितने भी कार्बन हैं ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। Now I come to the next question. Question number 2. The IPAC name of the following. What is the IPAC nomenclature? The IPAC name of the following, that is CH3 CH, यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा हुआ, क्लोरीन, दिस इज योर CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3। मेन आपका जो ग्रुप है दैट इज योर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, मीन्स इसको लिस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। नंबरिंग यदि हम लोग करते हैं 1 2 3 4 पोजीशन इसको मिलता है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पोजीशन पे, मीन्स ये नंबरिंग आपकी सुटेबल होगी। दैट इज कार्बन नंबर 1, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, दिस इज योर फिफ्थ एंड दिस इज योर सिक्स। दैट इज 5 क्लोरो 6 कार्बन हेक्स 2 इन। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 क्लोरो हेक्स 2 इन, वेरी इंपॉर्टेंट नाम रख लीजिए। सबसे पहले क्या कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के पश्चात हम लोग देखते हैं कि पेरेंट कार्बन में आपके टोटल कार्बन कितने हैं, और कार्बन वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीन्स एल्केन फैमिली है या एल्किन फैमिली है और एल्काइन फैमिली है। अगर एल्केन फैमिली होगी तो उसके पेरेंट कार्बन हम लोग एन से रिलेटेड नाम लिखेंगे, और डबल बॉन्ड है तो मीन्स एल्कीन से रिलेटेड दैट इज इन लगाएंगे,
और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन लगाएंगे, दैट इज आइन लगाएंगे। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है इसलिए पेरेंट कार्बन में इन लगाओ, दैट इज हेक्स टू इन या हेक्सिन 2। पांचवें कार्बन पे क्लोरीन लगा है, दैट इज 5 क्लोरो हेक्स टू इन। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करते हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के दौरान हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं, देन आपका पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर्स ऑफ C6H14, C6H14 आइसोमर्स, आइसोमर्स मीन्स केमिकल कंपाउंड which have same molecular formula, same molecular formula but different structural and stereo arrangement are known as the isomer, are known as आइसोमर्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल मीन्स 2D, स्ट्रक्चरल मीन्स 2D, 2 डायमेंशनल, एंड स्टीरियो मीन्स 3D अरेंजमेंट, इसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। मीन्स केमिकल कंपाउंड है द सेम सिमिलर मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो अरेंजमेंट आर नोन द आइसोमर्स। यहाँ पे पहला आपका फार्मूला है C6H14, C6H14 और किससे मैच कर रहा है, CnH2n+2 से, CnH2n+2 से। वेरी इंपॉर्टेंट 10th बोर्ड 12th बोर्ड सभी बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाली एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको पूछा जा रहा है C6H14। तो यहाँ पे ये आपका n की वैल्यू क्या है 6 है, और 6 होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। इसके टोटल हम लोग आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं। पहला इसका एग्जांपल जो होगा डेट इज CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 एंड CH3। ये आपका होगा नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन मीन्स स्ट्रेट चेन में सभी कार्बन लगे हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है। सेकेंड क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, सेकेंड स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, मीन्स CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हम लोग कर देते हैं और देन CH2, 4 कार्बन आपके हो गए, 5वां कार्बन हो गया और यहाँ पे 6वां कार्बन हो गया, दैट इज 1 2 3 4 5 मीन्स 2 मिथाइल पेंटेन। वेरी इंपॉर्टेंट 2 मिथाइल पेंटेन, IPC नॉमेनक्लेचर 2 मिथाइल पेंटेन। टोटल कार्बन आपके 5 हैं, 2 पे सब आपका मेथिल ग्रुप लगा है, दैट इज 2 मिथाइल पेंटेन। थर्ड स्ट्रक्चर हम लोग ट्राई करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, नेक्स्ट हम लोग CH3 और अगला स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। वेरी इंपॉर्टेंट नंबरिंग हम लोग करते हैं, दैट इज फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, दिस इज योर फोर्थ नंबर। 2 पे भी मेथिल लगा है, 3 पे भी मेथिल लगा है, मीन्स 2 3 डाईमेथिल ब्यूटेन। पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है, 2 पे भी मेथिल, 3 पे भी मेथिल, मीन्स 2 3 डाईमेथिल ब्यूटेन, 2 3 डाईमेथिल ब्यूटेन। वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, मीन्स CH3 CH3 1 2 3 4 5 and 6, that is 1 2 3
4, दैट इज 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। तो टोटल आइसोमर्स आपके यहाँ टोटल 4 बनते हैं और इसके बाद नंबरिंग की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती है। सबसे पहले हमारा नॉर्मल हेक्सेन होगा, नॉर्मल हेक्सेन में जितने भी कार्बनों को सबको स्ट्रेट लाइन में लिखा जाएगा, सारे 6 कार्बन को। उसके बाद हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे किस कार्बन की सब्स्टिट्यूएंट उस पर वर्क कर रहा है। और नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हमने मेथिल ग्रुप लगा के चेक किया और नंबर 2 पे मेथिल ग्रुप लगाने के कारण ये हो जाएगा 2 मेथाइल पेंटेन, 2 मेथाइल पेंटेन, 2 मेथाइल पेंटेन। और हमने यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट यदि लगाते हैं तो 2 पे भी मेथिल, 3 पे भी मेथिल, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। और यहाँ पे यदि 2 पे ही दोनों ग्रुप लगाते हैं तो 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। क्या कोई नेक्स्ट संभावनाएं भी इसके अंदर हो सकती है? अगर नेक्स्ट संभावना यदि हो सकती है तो नंबर 3 पे यदि हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, डेट इज 1, 2, 3 मिस, यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगाते हैं CH3, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा 5 और हो जाएगा 6, दैट इज योर CH3, दिस इज योर CH2। तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिस 3 मेथाइल पेंटेन, 3 मेथाइल पेंटेन, 3 मेथाइल पेंटेन, 3 मेथाइल पेंटेन। ये भी एक संभावना आपकी बन रही है। तो टोटल संभावनाएं एन हेक्सेन हो गया, यहाँ पे 2 मेथाइल पेंटेन, 2 मेथाइल पेंटेन आपका बन गया। यहाँ पे 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन और यहाँ पे आपका होगा 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन और यहाँ पे 3 मेथाइल पेंटेन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने बनते हैं। टोटल नंबर आपके स्ट्रक्चर आपके पूछा गया है यहाँ पे 4, 5, 6 और 7। तो पहला आपका ऑप्शन जो है एन हेक्सेन आपका नॉर्मल हेक्सेन, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं 2 मेथाइल पेंटेन, 2 मेथाइल पेंटेन, दूसरे पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 मेथाइल पेंटेन, 2 मेथाइल पेंटेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3। और हमारा अगला स्ट्रक्चर बनता है 3 मेथाइल पेंटेन, 3 मेथाइल पेंटेन। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा बनता है CH3, CH, CH3, 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 CH एंड CH3, दैट इज 2, 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। और यहाँ पे हमारा CH3, C, CH3, CH3 और यहाँ पे CH2, CH3, दैट इज 2,2 डाइमेथाइल, 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरह से हम लोग टोटल आइसोमर बना करके उसका किसी भी मालिक्यूल का कंपाउंड का आइसोमर टोटल हम लोग काउंट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच।